तमाम मोमिनीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि शहीद मर कर भी कैसे ज़िंदा होता है। शहीद पर जब जलवा हक आश्कार होता है और अल्लाह ताला के हुजूर इसकी रूह को पेश किया जाता है तो अल्लाह ताला कि इसकी रूह को चमक, तासीर और क़ुव्वत अता कर देती है। ये रूह बावजूद बदन से बहुत दूर मकाम इल्लियीन में होती है, मगर जिस्म को कब्र में सही और सलामत और तरोताज़ा रखती है। जैसे कि सूरज पौधे से करोड़ों मील फासला होने के बावजूद अपनी तपश और असर से ज़मीन में पौधों को जिंदा और सलामत रखता है। जब बंदा अल्लाह के लिए मरता है तो अल्लाह ताला अपने दीदार और विसाल और रज़ा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले इस बंदे की रूह को वो नूर, चमक और तासीर क़ुव्वत अता फरमाता है कि करोड़ों सूरज भी इसके सामने हिच होते हैं। चनाचे अल्लाह ताला के बंदों का जिस्म ज़मीन पर रह कर भी रूह के फैज़ान से तरोताज़ा, जिंदा और सलामत रहता है। यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि जिस तरह सूरज का पौधे को रोशनी पहुँचाने के लिए पौधे के अंदर होना ज़रूरी नहीं, बल्कि पौधे को तो सिर्फ तपश और रोशनी की ज़रूरत होती है, सूरज की नहीं। क्योंकि अगर मसनूई तरीके से पौधे की ज़रूरियात बाला पूरी कर दी जाए तो पौधों नशोनुमा इर्तिका में सूरज का मोहताज नहीं रहता। इसी तरह रूह जिस्म के अंदर रहे या बाहर बराबर है, क्योंकि जिस्म को भी रूह की ज़रूरत नहीं बल्कि इस असर की ज़रूरत है जिससे जिस्म सलामत और तरोताज़ा रहे। चनाचे अगर रूह बाहर रह कर भी इतनी ताकत कि अपने फैज़ का असर जिस्म को पहुंचा सके तो जिस्म जिस तरह ज़िंदगी में सही और सलामत था, इसी तरह मरने के बाद भी सही और सलामत रहेगा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में बयान हुआ कि वो एक हज़ारों बरस पुरानी बस्ती के करीब से गुजरे जहाँ हज़ारों साल पुरानी कब्रें थीं। मुर्दों के इज्साम का निशान न था, हर तरफ खाक उड़ रही थी। ये देखकर इन्हें ख्याल हुआ कि अल्लाह ऐसी बेनिशान हस्तियों और बस्तियों को क़यामत के दिन किस तरह जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने इन पर 100 साल तक मौत तारी कर दी। कुरान पाक की आयत, बस अल्लाह ने इनको 100 साल के लिए मुर्दा कर दिया। जिस्म इंसानी जो 6 महीने साल में गल सड़ जाता है, कुरान शाहिद है कि वही जिस्म बगैर रूह के 100 साल तक लको दक सहरा में पड़ा रहा, मगर जिस्म ने सड़ा न गलने पाया। जिससे मालूम हुआ कि अगर रूह की ताकत तासीर कायम रहे और वो जिस्म में मौजूद ना भी हो तो भी जिस्म की दुनियावी कैफियत तब्दील नहीं होती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक का बयान है कि जिन्नात को आपने हुक्म दिया कि वो बैतुल मक़दस की तामीर करें। जनाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थे, बावजह हुक्म पत्थर, गारे और ईंटों से मस्जिद की तामीर में जत गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असे के सहारे खड़े होकर इनकी निगरानी फरमाने लगे। आपकी हैबत और रोबो जलाल का ये आलम था कि जब इसी हालत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया और बकौले मुफस्सिरीन आप 1 साल तक विसाल के बाद भी असा के सहारे खड़े रहे और जिन्नात बराबर काम में लगे रहे कि हज़रत निगरानी फरमा रहे हैं। जब असा घुन लग जाने की वजह से टूट गया और वो गिर पड़े तो जिन्नात पर हकीकत का इंकशाफ हुआ और अपनी साल भर की जिल्लत पर कफ अफसोस मनने लगे। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, हम फिर ने जब इनके लिए मौत का हुक्म सादर फरमाया तो जिस चीज़ ने इन जिन्नात को इनकी मौत से आगाह ना किया बजुज़ एक घुन के कीड़े जो इन सुलेमान के असा को खाता रहा। फिर जब मस्जिद तामीर हो गई और जब वो गिर पड़े तब जिन्नों को मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है और इन पर अकीदा खुला कि अगर वो गैब जानते होते तो इस जिल्लत की तकलीफ में ना फंसे रहते। मरने के बाद जिस्म का सलामत रहना सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए ही नहीं बल्कि गैर अंबिया के लिए भी साबित है। चनाचे सूरह कहफ में है कि दिन ईस्वी के 7 पैरोकार क़यानूस के जुल्म जबर से तंग आकर पनाह लेने के लिए एक गार में छुपे और वो 309 साल तक गार में पड़े रहे। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है,
سورہ کہف کی آیت ہے، اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال رہے۔ شمسی حساب سے 300 سال اور قمری حساب سے 9 سال زیادہ ہیں۔ ایک کھلے غار میں اتنی طویل مدت تک رہنے کے باوجود ان کے جسم گلنے سڑنے نہ پائے، اور نہ صرف وہ بلکہ ان کے کتے کا جسم بھی سلامت رہا، جس نے سختی سے دھتکارے جانے کے باوجود ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آتا ہے ہم اسے اس جیسی 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں اور وہ 10 نیکیوں کا اجر پاتا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، اور اللہ کے دربار میں جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ثواب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 10 عطا کرتا ہے، تو اللہ کے لیے ایک زندگی قربان کرنے والا اللہ کی بارگاہ سے 10 زندگیاں کیوں نہیں پائے گا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو 10 گنا زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کے جسم کا سلامت رہنا قرآن و حدیث کے علاوہ تاریخی شواہد سے بھی ثابت ہے۔ مثلاً 60-70 سال پہلے عراق میں بغداد کے قریب 2 صحابہ کرام حضرت سلیمان فارسی اور حضرت جابر بن عبداللہ کی قبریں کھولی گئی تھی، کیونکہ وہ دریا کے کٹاؤ کی زد میں آ گئی تھی، اور باوجود کہ 1300 سال گزر چکے تھے ان کے جسم تو جسم کفن تک سلامت تھے۔ اس واقعے کو عالمی پریس نے کوریج دی۔ حکومت عراق نے 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ سرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں دوبارہ دفنایا، اور اس واقعے کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلموں نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔